मेरा जो कंपटीशन है वो आज के दिन में मशीनों से है, एल्गोस से है, और उन एल्गोस के पीछे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनसे हमारा संघर्ष हो रहा है। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, शायद आपने भी सुना हो कि जो न्यूटन थे, जिन्होंने जो अपने समय के, अपनी शताब्दी के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, जिन्होंने इतने डिस्कवरीज की, पूरा फिजिक्स जो है उनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो उन्होंने भी शेयर बाजार में मात खाई। तो ही इन्वेस्टेड इन साउथ सी कंपनी, जो उस समय का पेनी स्टॉक रहा होगा, और उसमें उन्होंने बड़ा नुकसान किया। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं चांद तारों का मूवमेंट पहचान सकता हूँ, लेकिन ये इंसान के पागलपन का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो स्टॉक मार्केट टफ है और इसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। सबसे अच्छी बात है, कोई सिफारिश नहीं लगती है। आप कहाँ से हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से जेंडर के हैं, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे दिखते हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज अ मेरिटोक्रेसी, राइट। तो ये चीज़ जो है मुझे हमेशा से एक्साइटिंग लगती है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है इससे जुड़ा, दैट इज एक्सेप्शनल। फाइनेंस इज समथिंग दैट रन्स इन आवर ब्लड। मतलब अगर देखिए आप विदेशों में जाएंगे, लोगों को छोटे मोटी कैलकुलेशन करने के लिए भी कैलकुलेटर लगता है। हमारे यहाँ देखिए बच्चे भी वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, परसेंटेज, कमीशन, ये सारी चीज़ें, पैसा कैसे सेव किया जाता है, कहाँ छिपाया जाता है, कैसे रखा जाता है, सोना कब लिया जाता है, ये चीज़ें हमें विरासत में, संस्कृति में मिली हैं। तो ये हमारे देश की संपदा है। मुझे लगता है दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, और अब ये समय आया है जब लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो न्यूटन के पास कुणाल सरोगी जी नहीं थे, तो हमारी ऑडियंस के पास है, सो दैट उनका नुकसान ना हो। तो एक तो सर ने वो जो बोली दिया कि उसने भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो पहली तो आपने का तो शायद वो सबसे पॉपुलर स्टॉक रहा होगा, वो पेनी बन गया, वो पेनी बन गया बाद में, और समाप्त हो गया। बड़ा पैसा का नुकसान हुआ, और वो पहला बड़ा आप कहें कि डिजास्टर था। और अगर आप यहाँ पर सर एक सवाल आता है कि मैं ऑडियंस के बिहाफ पे सवाल पूछता हूँ कि 15 साल से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं टीवी पे, आप ओपनिंग शो में भी आते हैं, क्लोजिंग शो में भी आते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, बट उसके पीछे आप लोगों को बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, उसके पीछे आपकी क्या रिसर्च रहती है, आप क्या देखते हैं, किस बेसिस पे आपकी एनालिसिस चलती है, और अगर आप वो लोगों को सिखा पाएं तो आई थिंक इन फ्यूचर बहुत सारे कुणाल सरोगी बनने वाले इंडिया के अंदर। 100%। और देखिए प्रयास ही ये है कि अब देखिए मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूँ कि देखिए अब जो एक्साइटमेंट मुझे मिलता है वो और पैसा कमाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है जब कोई और उन चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाए, तब मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो डेफिनेटली देखिए अब आपने जो सवाल किया कि मार्केट आवर्स के दौरान कैसे शेयर्स को पहचाना जाता है, कैसे उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए बाजार बहुत बड़ा है, 7500 से ज़्यादा शेयर्स हैं, राइट। तो एक टिपिकल आदमी क्या करता है कि अगर आप नए हैं बाजार में तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाते हैं, आप रोज़ नए शेयर की तलाश करने लगते हैं। अच्छा, कोई ना कोई शेयर में कोई खबर आई होती है, कहीं पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही होती है, और आप उस चर्चा से प्रभावित होकर के उस शेयर में निवेश कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना होमवर्क पहले करके जाना है। जैसे बाजार खुलता है 9 बजे, हम होमवर्क करते हैं पिछले रात को। ओके। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 9:15 बजे से बाजार को ट्रैक कर रहे हैं, आपको मार्केट बाजार खुलने से पहले ट्रैक करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। बाजार बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, जितना आसान आज से 5 साल पहले था आज उतना नहीं है, और 5 साल आगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से निपटने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किस तरह करनी है कि बाजार खुलने से पहले आपको एक शीट बनानी है, और उस शीट में आपको लिखना है कि आपके लिए बाजार के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर एक्टिविटी ज्यादा है, कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम एक्सेप्ट, पूरे के पूरे सेक्टर में मोमेंटम है। आइसोलेटेड शेयर्स मत चुनिए कि मतलब मान लीजिए अगर बाजार में कहीं आपने सुना कि फला शेयर में बड़ी न्यूज आई है, वो भाग गया, तो वो जो मूव है वो बहुत बड़े मूव में ट्रांसलेट हो, इसकी संभावना कम होती है। लेकिन अगर पूरा सेक्टर चल रहा है तो संभावना ज्यादा प्रबल होती है कि उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक मेरा सिद्धांत रहा है शुरू से कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच रखनी चाहिए, और इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा एक बॉटम अप अप्रोच रखनी चाहिए। ओके। तो टॉप डाउन होता है कि आप पहले सेक्टर का चुनाव करें और बाद में उस सेक्टर का सही शेयर चुनें, और बॉटम अप होता है कि आप पहले शेयर का चुनाव करें, सेक्टर की परवाह ना करें, सेक्टर अपने आप ही इवॉल्व हो जाता है आपकी चॉइस में। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा टॉप डाउन चलें। टॉप डाउन चलने के लिए पिछले दिन के चार्ट्स देखिए। टिपिकली मोमेंटम एक दिन का नहीं होता है, मोमेंटम कई दिनों से चलता है। जैसे आज हम जब ये बात कर रहे हैं उस समय हम सब जानते हैं कि सरकारी कंपनियों में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। हमने देखा सरकारी बैंकों में तूफानी तेज़ी देखने को मिली। तो अब देखिए ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक एक दिन चले अगले दिन गिर गए, वो चले तो फिर वो चलते रहे कई दिनों तक। अगर आपने पहले दिन सरकारी बैंक में काम किया लेकिन अगले दिन आप उसका दाम देख करके डर रहे हैं, तो इस कारण आप नेक्स्ट डे उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सही
सेक्टर का चुनाव करना है। अगर आप इंट्राडे में सफल होना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में सफल होना चाहते हैं, तो सेक्टर का चुनाव करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए देखिए एक इंडाइसेस की सूची है और आपको सारे इंडाइसेस के चार्ट बाजार खुलने से पहले देख करके रखने हैं। आप सोचिए जब बाजार चल रहा होगा उस आपाधापी में आप वो चार्ट्स देख लेंगे तो दैट इज टफ, एटलीस्ट मेरे लिए मुश्किल होता है। टिपिकली मैं क्या करता हूं कि बाजार खुलने से पहले ही सारे इंडाइसेस के चार्ट एक दफा देखता हूं। उनसे आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं ये सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे बड़ा मापदंड है आउट परफॉर्मेंस, यानी कि वो बाजार की तुलना में बेहतर कर रहा हो। बाजार अगर चल रहा है ऊपर और ये स्टॉक उससे भी तेजी से ऊपर जा रहा है, या बाजार नीचे जा रहा है रुका हुआ है लेकिन ये स्टॉक ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको पता है कि ये सेक्टर है जिसमें कल आपको फोकस करना है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप चार्टिंग के लिए नए हो, चार्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं भी देखते हो, बाजार में भी आप नए हो, तो भी बड़ी आसानी से आप सेक्टर की पहचान कर सकते हैं। तो एक इंडाइसेस की सूची आप एनएसई की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे मेटल इंडेक्स होगा, मीडिया इंडेक्स होगा, एफएमसीजी होगा, फार्मा होगा। आप देखिए आज सबसे अच्छा ट्रैक्शन किस में दिख रहा है, राइट। उसके बाद उसका चार्ट खोल करके देखिए, देखेंगे आप कि उस चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, वो चार्ट बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये आउट परफॉर्मेंस जांचना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए या ट्रेडिंग व्यू या किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसको कर सकते हैं। तो करके देखेंगे तो यू विल नो कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे कि टिपिकली विनर्स जो हैं वो उसी सेक्टर में से निकल करके आते हैं। एक बात और जो आप नोटिस करेंगे कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आप उस दिन का जो